महाकुंभ बना है घर वापसी का द्वार। जिन लोगों ने धर्मांतरण कराया, जिनका धर्मांतरण हुआ, जिन्हें डर, लालच या फिर किसी और वजह के चलते हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, अब उन्हीं गैर सनातनियों की घर वापसी होगी। पूरे विधि विधान के साथ संगम पर गैर सनातनियों का शुद्धिकरण किया जाएगा, उन्हें फिर से सनातन से जोड़ा जाएगा और ये सारा आयोजन महाकुंभ के मौके पर होगा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को पाकिस्तानी वो देखा था लड़कियों का भी इंटरव्यू, तो वो भी यही, उनका भी यही कहना था कि हम भी चाहते हैं कि हम लोग भारत चले जाएं, भारतीय लड़कियों से मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश भर के हजारों लोगों ने उनसे संपर्क किया है। देखिए, अभी संख्या का अनुमान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत में अभी हजारों की संख्या में घर वापसी होगी। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले बड़े अच्छे तरीके से मिलके रहते थे। इतना मिलके रहते थे कि हिंदूज की ट्रेडिशन आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी लोग हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं और हमारे संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में है और अखाड़ा परिषद के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से, हमारे आचार्यों के माध्यम से हम उनको घर वापसी करा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और दोस्तों आपको ये बता दें कि अब इस महाकुंभ के अवसर पर जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में शामिल हो गए थे किसी कारणवश, अब वो वापस सनातन धर्म में आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म की जो अच्छाई है, सनातन धर्म की जो जीने की सही राह दिखाता है, जो सनातन धर्म, अब उसको सही तरीके से लोग पहचान कर वापस सनातन धर्म में आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ ही नहीं, ये मुस्लिम लोग और ईसाई लोग इस महाकुंभ के पर्व पर वापस सनातन धर्म में आ रहे हैं, वो भी पूरी विधि के साथ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सनातन धर्म को पसंद किया जा रहा है और यहीं नहीं, विदेशों में भी लोग सनातन धर्म को पूरी तरह से अपना रहे हैं, सनातन धर्म के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि इस महाकुंभ के अवसर पर हमारे जो भूले भटके लोग हैं, जो सनातन धर्म को छोड़ गए थे, वो आ रहे हैं दोस्तों वापस सनातन धर्म में। और दोस्तों, लाखों लोग अब सनातन धर्म में वापस एंटर करेंगे, वापस घर वापसी करेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ये हमारे संस्कार है, सब आपको दिए जाएंगे, आप वापस आ जाए, हम सब आपके साथ हैं। ईसाई और मुस्लिम परिवार सनातनी बनेंगे इस बार। गायत्री मंत्र और पंचगव्य, संगम पर शुद्धिकरण यज्ञ। पूर्वजों की गलती सुधारेंगे, शान से सनातन अपनाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश भर के हजारों लोगों ने उनसे संपर्क किया है। उनके पूर्वज सालों पहले डर, लोभ और लालच के चलते हिंदू से ईसाई और मुसलमान बने हैं। उन्हें अब पश्चाताप हो रहा है और अब वापस सनातन धर्म में आना चाहते हैं। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। कई हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों को ज़बरदस्ती गैर हिंदू बनाया गया था। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। उनका कहना हम सनातन में वापस आना चाहते हैं। इस महापर्व में साधु संतों का जमावड़ा तो अभी से ही जारी है, मगर 13 फरवरी से कुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु भी आएंगे ताकि आध्यात्म और आस्था के संगम में डुबकी लगा सके। वैसे तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर होता है, मगर इस बार संगम की रेती पर होने जा रहे महाकुंभ में घर वापसी का ऐसा द्वार बनेगा जिससे निकलने के बाद गैर सनातनी पूर्ण रूप से सनातन का हो जाएगा, अपनी जड़ों से फिर से जुड़ जाएगा।
2025 का ये जो दिव्य भव्य कुंभ है, इसमें अवगृत स्नान, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं, इस स्नान को करा करके, अमृत स्नान करा करके, पंचगव्य स्नान करा करके, पान करा करके और उनके शारीरिक मानसिक शुद्धि को करके पुनः अपने धर्म में वापसी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग स्वयं में भी यह अपने आप में आतुर हैं कि हमें इस धर्म में कितने से कितना जल्दी हमें जोड़ा जाए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज हैं। इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने ऐसा क्या बाकी दुनिया को दिया है कि बाकी लोग इम्प्रेस हों कि नहीं यार मुस्लिम्स आर गुड, हमें मुस्लिम होना चाहिए। मुझे बताएं, हमें ज़मीन से तेल मिला, वो हम दुनिया को बेच रहे हैं। क्या हमने बाकी दुनिया को कोई एजुकेशन दी, कोई टेक्नोलॉजी दी? ठीक है, वो भी अंग्रेजों, हाँ तेल भी जो वहाँ से निकला था वो अंग्रेजों ने ही निकाला था, बट हमने बाकी दुनिया को, मुझे नहीं समझ आती कि कुछ चीज दी हो, अनफॉर्चुनेटली। या इवन जंग का जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादातर मुस्लिम एरियाज में ही क्यों नजर आता है? वो पहले तो ये बताएं, नजर आता है, ये मेरी बात ठीक है? आता है। ठीक है, क्यों, क्या है इसकी वजह? अगेन मुसलमान जाहिल है सारे, पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में, सिंपल सी बात। सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छो, बम चुको तो नस पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले नफ्स के साथ आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो, वो क्यों नहीं करते हम? अखाड़ा परिषद का साफ कहना है कि जो भी गैर सनातनी है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई, अपनी स्वेच्छा से ही सनातन से जुड़ेगा, हिंदू धर्म को अपनाएगा। किसी पर कोई दबाव नहीं होगा और ना ही कोई जोर जबरदस्ती की जाएगी। और घर वापसी के लिए महाकुंभ के आयोजन को इसलिए चुना गया है क्योंकि महाकुंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महापर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। कुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो घर वापसी करने वालों की भी कुछ संख्या है कि कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, अभी संख्या का अनुमान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत में अभी हजारों की संख्या में घर वापसी होगी, लेकिन ये कोई एक जुलूस के टाइप में नहीं होगी, दिखावे के टाइप में नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ आज शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।